यह सातों परियां स्वर्ग से नश्वर संसार में स्नान करने आई थी। तभी अप्रत्याशित रूप से एक हिरण ने उन्हें देख लिया। वह तुरंत एक परी का उड़ने वाला फ्लाइंग बेल्ट उठाकर भाग गया। जब वह परी किनारे पर लौटी तो उसने देखा कि उसका रिबन गायब था। यह देखकर वह बहुत विचलित हो गई, क्योंकि बिना उस उड़ान बेल्ट के वह स्वर्ग वापस नहीं जा सकती थी। वह इधर उधर अपना रिबन खोजने लगी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। बाकी सभी परियों ने भी बहुत कोशिश की। उन्होंने घाटियों, जंगलों और झरनों के किनारों तक खोजबीन की, लेकिन अपनी बड़ी बहन का रिबन नहीं पा सकी। तभी अचानक आसमान से एक इंद्रधनुष उतरा। यह स्वर्ग लौटने का उनका गुप्त कोड था। 6 परियां तुरंत इंद्रधनुष की ओर आकर्षित हो गयी, लेकिन वे अपनी बड़ी बहन को साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि उसके पास उड़ान बेल्ट नहीं थी। यह देखकर वह परी बहुत असहाय और दुखी हो गई। जैसे ही वह अपनी बहनों की ओर बढ़ी, उसकी आंखों के सामने वे सब धीरे धीरे घाटी से गायब होने लगी। अब वह परी नश्वर संसार में अकेली रह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उधर वह हिरण का बच्चा तेजी से अपने मालिक के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने मालिक को धक्का देकर घर से बाहर ले जाने लगा। मालिक अचंभित रह गया कि यह हिरण आखिर क्या करना चाहता है। उत्सुकतावश उसने हिरण का पीछा किया। हिरण उसे कई घाटियों और पगडंडियों से होकर ले गया। आखिरकार वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे, जहां युवक ने देखा कि एक सुंदर युवती चट्टान पर बैठी रो रही थी। युवक तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आवाज सुनते ही परी ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस निर्जन जंगल में कोई मनुष्य रह सकता है। डर के मारे वह पीछे हटने लगी। युवक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन परी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से झिझक रही थी। उसके पीछे खड़ी चट्टान थी, इसीलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने उस युवक की बात मान ली और सब कुछ बताने लगी। मैं स्वर्ग के जेठ सम्राट की पुत्री हूँ। हर दिन मेरे पिता हमें नश्वर संसार की कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं कथाओं ने हम सब के मन में इस लोक के प्रति जिज्ञासा भर दी थी। इसलिए हम सातों बहनें गुप्त रूप से यहाँ उतर आईं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा रिबन अचानक गायब हो गया और अब मैं स्वर्ग नहीं लौट सकती। परी ने उससे विनती की, कृपया मेरी उड़ने वाली बेल्ट ढूंढने में मदद करो। लेकिन युवक ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, रात हो गई है। तुम आज रात मेरे घर पर विश्राम कर लो, कल हम साथ में उसे खोजेंगे।